चलो सही है। तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो स्टेबल होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट, सही है या गलत? यस सर सही है। मस्ट लगा है ना, तो फिजिक्स में जब भी मस्ट रहे ना तो समझ जाना धोखा देगा। यस। जब भी फिजिक्स में मस्ट रहे तो समझ जाना धोखा खाना ही है, खाना है धोखा। तो माइंड अपना उल्टा चलाना, लगे नो तो बोलना यस, अब लगे यस तो बोलना नो। तभी यस बच पाओ। सर। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं ना, हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है? 1 1। होता है। इसका मतलब क्या है? और एटॉमिक मास नंबर बोलो कितना है? 2 सर। हाँ, 2 2। एटम का मास नंबर 2 है। हाइड्रोजन एटम का सर। हाँ, पीरियोडिक टेबल का पहला ही एलिमेंट के बारे में नहीं पता। सर फर्स्ट एक ही होता है सर, सॉरी सर। एक ही होता है। क्या एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी एक प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम में कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन। 1। एटॉमिक मास नंबर भी हुआ नहीं, इसका मतलब न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो यही होगा ना। यस सर। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। न्यूट्रॉन कहाँ है? कहीं दिख रहा है न्यूट्रॉन? नहीं सर। नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होती है, हैव नो न्यूट्रॉन। और क्वेश्चन क्या था कि एलिमेंट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता ही रखता है। तो ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ पे फॉल्स हो फॉल्स गया सर। ना। यस सर। फॉल्स हुआ कि नहीं? यस सर। तो एक ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स यस सर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते। अच्छा, तो सिंबल क्या होगी न्यूक्लियस की? सिंबल फॉर न्यूक्लियस ऑफ एटम। जब भी किसी एटम के न्यूक्लियस को दिखाना हो ना तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। जैसे यूरेनियम को हमें दिखाना है तो यूरेनियम के न्यूक्लियस को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं और मास नंबर यहाँ लिखते हैं। या ऐसे भी रखते हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर यहाँ पे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे, या एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एटम को नहीं, न्यूक्लियस को। किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूक्लियस का सिंबल है। जेड तो हमें समझ में आता ही है। जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हमेशा बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे। हमेशा बोलना यही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और ए क्या होता है? ए होता है मास नंबर। मास नंबर क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर होती है। नहीं, यस सर। तो इससे रिलेटेड भी खूब क्वेश्चन नीट में आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो मैं एक सिंबल लिख देता हूँ और बताना।
हमने एक सिंबल लिखा है जिसपे मैंने मान लो लिखा है 2656। आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, ये बताना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, और ये कौन सी एलिमेंट है। सर एटॉमिक नंबर 26 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 26 है, और सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 26 है सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 26 और नंबर एटॉमिक नंबर भी 26, सही है। यस सर। यहाँ से पता चला कि ये एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर हो गया 56, बताइए, इसको बोलते हैं यस मास नंबर। और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे करोगे बताओ, न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, ए में से जेड को माइनस कर देंगे सर। कितना होगा बोलो ना। 26 सर। सॉरी 26। सॉरी सॉरी सर, नहीं सर सॉरी, 30 हो जाएगा सर। आपा नहीं खोना है, सॉरी सर, 30 होगा ना, 30 हो 30 होगा। कौन सा एलिमेंट है ये, जाएगा। 26 पे सर वो हो गया आयरन। आयरन हो गया, सही है। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए। अब इसमें से कुछ टर्म्स हैं जिसको मैं बताऊंगा, जैसे आप लोग पढ़े केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना। आइसो आइसोटोप्स तो समझते ही होगे, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ये 3 वर्ड फिजिक्स में चलेंगे आपको, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स। जल्दी से बता दो तीनों के बारे में। आइसोटोप्स आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, सर जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। सेम एटॉमिक नंबर वाला, सही है। जेड जेड सेम होनी चाहिए, जेड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और आइसोबार्स किसको बोलेंगे, जिसमें एटॉमिक मास सेम हो सर। मास, मास नहीं भाई, मास नंबर। मास किसने बोला, मास नंबर, नंबर है ये 1 2 3 4, मास नहीं है केजी ग्राम वाला, ठीक है। हाँ, ये एटॉमिक मास नंबर सेम हो जाना चाहिए। और आइसोटॉन्स बोलो, सर जिसमें शायद इलेक्ट वो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, आइसो नहीं सेम होता, प्रोटॉन, सेम प्रोटॉन है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स नहीं। आइसो न्यूट्रॉन। तो ये 3 पॉइंट्स तो माइंड में रखने